दोस्तों, अनुराग की घटना तो आप सभी को पता होगी। जिसे नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि ये घटना दिवाली के ठीक एक दिन पहले सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुई थी। जरा सोचिए, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए एक 17 साल के इकलौता बेटा, जो 5 बहनों में इकलौता भाई था और अपनी माँ बाप का इकलौती संतान थी, उसे जो है हत्यारों ने किस तरीके से गला काट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े इस घटना से जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था। जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिसने भी वो तस्वीर देखा, वो मंजर देखा, तो उसकी रूह कांप गई। दरअसल जब ये घटना हुई तो उस दौरान जो अनुराग था, जिसकी गला काटी गई थी, उसकी गर्दन छटक कर सीधे बहन के पास जाकर गिरी थी और धड़ जो माँ के हाथों में था, यानी कि माँ के अपने हाथों को अनुराग उस समय पकड़ा हुआ था जिस समय ये घटना घटी थी। हालांकि वो तस्वीर ऐसी थी, वो पल ऐसा था जिसे हम तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो इतनी दर्द विदारक घटना थी कि जिसने उस बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। तो जरा सोचिए, जिसके सामने ये घटना घटी होगी उसके ऊपर क्या बीती होगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी जिसका इकलौता चिराग एक पल में हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। जरा सोचिए, वो बहन का क्या हाल रहा होगा जिसके हाथ में वो उस भाई की गर्दन थी, उस भाई का सर था, जो कुछ देर पहले अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था, लेकिन थोड़े ही पल में उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। ये घटना हुई थी दिवाली के ठीक एक दिन पहले। उसी गांव के रहने वाले लालता, रमेश, राजेश, लालमन, ऐसे 4-5 लोग थे जो एक ही परिवार के थे। उन लोगों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि घटना हुए करीब 5 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसमें अभी कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। लोगों को ये विश्वास है कि प्रशासन जो है, शासन जो है, वो अपना काम ईमानदारी के साथ करेगा। कोर्ट से जो भी फैसला निकल कर आएगा वो सही होगा, क्योंकि अनुराग के जो पिता थे, जब ये घटना हुई थी उस दौरान कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, लेकिन अनुराग के जो पिता थे उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन पर पूरा विश्वास है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा वो कहीं ना कहीं मेरे हित में ही करेगा। हित की अगर बात करें तो जो मकान है, जो हत्यारों ने जो अपना मकान बनाया है, वो सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। सरकारी ज़मीन जो है वो उस पर ज़बरदस्ती निर्माण कर लिया गया। हालांकि प्रशासन भी जानता है कि ये ज़मीन हमारी है, इसे हम ले सकते हैं, लेकिन वो जो है अभी सिर्फ कार्रवाई इसलिए कर रहा है कि जो इसकी प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर लिया जाए, और प्रक्रिया होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। फिलहाल अनुराग के जो पिता हैं उनसे हम लोगों की बातें होती रहती हैं, हम लोगों ने उनसे बात की है। तो जब भी उनसे बात हुई है उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है, प्रशासन जब भी फैसला सुनाएगा तो मेरे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि जो मकान बना हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत ढंग से बनाया गया है, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। हालांकि ये जब घटना हुई थी उस दौरान प्रशासन ने करीब 10 से या 15 दिन बाद जो उस पर एक नोटिस भी चस्पा कर दी गई थी। उससे ये साबित हो गया था कि ये ज़मीन जो है वो सरकार की ज़मीन है और वो उसे जब चाहे खाली करा सकती है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरी करनी होती है, नहीं तो अब तक बाबा का बुलडोजर जो है वो निश्चित ही हत्यारों के घर पर चल चुका होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ऐसा आया जिसमें ये सख्त आदेश दिया गया कि जब तक किसी का भी मकान हो, जब तक उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता पूरी तरीके से, जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं कर ली जाती, तब तक उस मकान को गिराया नहीं जा सकता। तो कोर्ट जो है उसी प्रक्रिया में चल रहा है। तारीख भले ही मिल रही है, लेकिन लोगों को ये विश्वास है कि इसमें जो फैसला आएगा वो अनुराग के पक्ष में ही आएगा निकल के। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसमें बड़ी कार्रवाई कब होती है, क्योंकि दोनों तरफ से अधिवक्ता लगे हुए हैं। जब तारीख होती है तो लोगों की बहस होती है। इस मामले में जब अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी ये बताया है कि इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन करीब करीब जो फैसला है वो अब सुरक्षित रख लिया जाएगा। अब 1-2 तारीख में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया जाएगा।
इसके पहले जो तारीख पड़ी थी उसमें भी ये अनुमान लगाया गया था फैसला इस बार सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है, ये अधिवक्ताओं का कहना था। लेकिन इसमें फिर से तारीख पड़ गई। तारीख इसलिए पड़ी क्योंकि एक तारीख पड़ी जिसमें कंडोलेंस हो गया था, उसकी वजह से तारीख पड़ गई। और इस बार जो तारीख थी वो इसलिए तारीख पड़ी क्योंकि जो तहसीलदार हैं उनको कोर्ट जाना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना था, जिसकी वजह से ये तारीख मिल गई। हालांकि इस बार जो तारीख पड़ी है 7 तारीख, इस 7 तारीख को ये पूरा विश्वास जताया जा रहा है, पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार अगर बहस हो गई कोर्ट में, अगर तहसीलदार बैठ गए, अगर बहस हो गई तो निश्चित ही इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसको फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया जाएगा। अब ये कार्रवाई क्या इसी 7 तारीख को होती है, फैसला इसी तारीख को सुरक्षित रखा जाता है, या आगे और भी तारीख पड़ेगी, ये तो अभी 7 तारीख के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो अनुराग का परिवार है वो, अगर उस परिवार की बात करें तो परिवार एकदम से टूट चुका है, परिवार के पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल पिता से जब हमारी बात होती है, जब भी पिता मिलते हैं, कोर्ट में आते हैं, तो जब उनसे मुलाकात होती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कह के रोने लगते हैं कि आखिर अब मुझे कंधा कौन देगा, मेरा जो सहारा था वो तो चला गया, एकलौता मेरा बेटा था जो लोगों ने उसे काट कर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब बहनें हैं, आराधना है, छोटी है, स्वाति है, वो भी अभी छोटी है, दोनों बहनें किसी तरीके से उस परिवार को चला रही हैं। स्वाति जो है वो ट्यूशन पढ़ाती है, ट्यूशन से जो पैसा आता है उससे घर का खर्चा चलता है। सोचिए, ये कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ देने वाली बात है कि जिस घर का एक चिराग था उसको ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए मार दिया। हो सकता था आने वाले समय में वो अपने परिवार का सहारा बनता, इस देश का नाम रोशन करता, क्योंकि वो ताइक्वांडो का एक बेहतरीन खिलाड़ी माना जा रहा था। उसके पिता ने बताया कि उसको मैंने बचपन से ही सिखाया था। इस मामले में जो पूरी घटना है उसको हमने आपके सामने रखा, किस तरीके से अनुराग की घटना हुई, किस तरीके से अनुराग को मारा गया, और अब जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में आपको बताया है। अब 7 तारीख को फिर से तारीख पड़ी है और इस तारीख पर क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा वो तो 7 तारीख को पता चलेगा। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेके ज़रूर आऊँगा। दरअसल होता ये है कि सब जो है वो कोर्ट तो नहीं आ सकते, तो हम लोग इस खबर को इसीलिए चलाते हैं क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और आप ऐसे लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। 7 तारीख को फिर से आपसे मुलाकात होगी, जो कार्रवाई होगी, जो प्रक्रिया होगी, फाइल बंद होती है या तारीख पड़ती है, जो भी होगा उसे हम आपके सामने लेकर ज़रूर आएंगे।